नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो आज वीडियो बना रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ऊपर बना रहे हैं। उसका नाम है घुटने में जो दर्द हो जाता है उसको रिलीफ करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी योग करें, कौन सा योग का आसन करें और क्या करें हम जो हमारा दर्द जो है घुटने का वो रिमूव हो जाए। उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज बता रहे हैं। आप करेंगे तो देखिए, एक हफ्ते में छूमंतर हो जाएगा आपका पैर का दर्द, घुटने का दर्द। लेकिन आपको करना होगा, ठीक है ना। इनके सेट बनाने होंगे और दिन में 3 बार करना होगा, जब आपका दर्द खत्म होगा। ठीक है। कौन कौन सी एक्सरसाइज है ये आपको बताते हैं, कैसे करनी है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कुर्सी आसन, चेयर आसन कैसे करते हैं। देखिए, 1 2, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है घुटनों में। अगर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप ना करें, लेकिन अगर हल्का हल्का है तो कोशिश करेंगे तो ये दर्द रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी 10 एक्सरसाइज। इसके 3 सेट बनाने हैं आपको, ठीक है ना। 10-10 के 3 सेट बनाने हैं आपको। एक बार में मत करिए, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, ठीक है ना। जब आप कंफर्टेबल हो। अगर पैर में बहुत ज्यादा दर्द है तो नहीं करना, लेकिन करते रहोगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आसन बता रहे हैं। कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पे बैठ जाइए। बैठ गए और उसके बाद लेफ्ट पैर को उठाना है, घुटने को सीधा करना है। दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटनों से 10-10 बार करना है। 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर को और 10 बार शाम को। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाना खाया हुआ है, कभी भी कर सकते हैं। पहले 10-10 के, 10 सुबह, 10 दोपहर को और 10 शाम को। फिर एक हफ्ते के बाद 20-20 करने हैं। 20 सुबह, 20 दोपहर को, 20 शाम को। ये था हमारा। पहले करा था हमने कुर्सी आसन, उसको 10 टाइम किया है हमने। आप 20 टाइम करिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा था, बैठ के पैरों करने, स्पेशल आसन है घुटनों के दर्द के लिए। अब तीसरी एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको। कुर्सी ले लीजिए और कुर्सी लेने के बाद कुर्सी का ऐसे ऐसे रखिए सपोर्ट के लिए, और घुटने को पीछे मोड़िए। जितना पीछे ले जा सकते हैं लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। 1 2, पीछे लेके जाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है? अब अब क्या करना है, जो पीछे की नसें हैं पैरों की, ये पीछे की जो नसें हैं ये जो जा रही हैं हिप से लेके पीछे की तरफ पिंडलियों के बैक साइड में जा रही है, घुटने के बैक साइड में जा रही हैं, उनके लिए क्या करना है, उनकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 बार इसको करना है। इसके भी 10 सेट बना दीजिए, 10 सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को। देखिए बार बार करेंगे ना तो पैर में जो क्या होता है, हमारी जो नस नाड़ियां है ना वो सिकुड़ जाती हैं सर्दी की वजह से। सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होती है घुटने की, पैर की, पैरों में दर्द की, है ना। कभी कंधे में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। और ये 50 के बाद तो मोस्टली लोगों को होता है। कुछ ही लोग होंगे जो बहुत अवेयर होंगे या फिर एक्सरसाइज करते होंगे, है ना, बाकी सभी को होता है। तो आप जब अवेयर हो जाएंगे, आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो देखिए आपको भी विद इन 15 दिन, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे आपको आदत में लाने के लिए। उसके बाद आपको हैबिट पड़ जाएगी कि मैंने पैरों को कैसे ठीक रखना है, पैरों को कैसे स्वस्थ रखना है ना। इसके बाद जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइज है, पंजों पे वजन लेना है। 1 ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पे क्या करना है, पंजों पे आना है, फिर वापस जाना है, पंजों पे आना है, फिर वापस जाना है। ठीक है, तो ये घुटने के लिए स्पेशल आसन थे और स्पेशल एक्सरसाइज है। इसको आप करिए, सुबह दोपहर शाम इन चारों 5 आसन को करिए आप, और फिर मुझे बताइए 15 दिन के बाद कमेंट में लिख के कि कुछ आराम पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, करना पड़ेगा। अगर आप आगे झुकने वाली करेंगी तो पीछे की जो नसें खींचेंगी ना, उनसे बहुत फायदा मिलेगा, वो स्ट्रेचिंग जो हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आगे का घुटना जब ऊपर सीधा मोड़ेंगे चेयर पे बैठ के, तो उससे स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपकी, है ना। और जब आप ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे ऐसे, तो आपकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। लेकिन करिए, कुछ ना कुछ करिए, और घुटने का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। घर में सब कुछ होता है लेकिन हम करते नहीं है। घरेलू नुस्खे से आपका जो दर्द वो ठीक करेंगे। क्या क्या चीजें खानी चाहिए जब हमारी हड्डी में दर्द हो, हमारे घुटने में दर्द हो, हमारे पैरों में दर्द हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। घर में है सब कुछ किचन के अंदर, लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में एक लिस्ट बता रहे हैं आपको। उसमें जो जो चीजें बता रहे हैं वो नोट कर लीजिए आप, और फिर आप उनपे काम करके देखिए, और फिर देखिए आपको फायदा होता है कि नहीं आते। आपका घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज करिए, जो पहले वीडियो बना के भेजिए उस वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज करिए। ओके, चलिए, तो पहली चीज बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये घुटने का दर्द को ठीक करने के लिए 11 घरेलू उपाय। ठीक है, 11 घरेलू उपाय कैसे करने हैं देखिए। सबसे पहले तो पानी का काम है। पानी हमें हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। कम से कम भी 10 गिलास पानी पीना है, 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। अगर आप नहीं पिएंगे तो बॉडी में पेन होगा ही होगा आपके। ठीक है, स्किन खराब होगी होगी, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा आपके। अगर आप हाइड्रेट नहीं रखेंगे अपने शरीर को तो प्रॉब्लम होनी होनी है। ठीक है, पहली बात तो आपको कम से कम 8 से 10 जो गिलास पानी पीना है। ठीक है, ताकि हमारा कार्टिलेज भी ठीक रहे। और नंबर 2 पे आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो किससे ठीक हो सकता है, वो किससे मिलता है हमें, है ना। किस चीज से मिलता है वो हमें, वो फ्लैक्स सीड से मिलेगा, हमें चिया सीड से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा। आजकल बहुत चर्चा है फ्लैक्स सीड की और चिया सीड की, तो वो आप लीजिए, उन्हें भिगोइए रात को और सुबह खाइए। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स को, चिया सीड्स को। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे हल्दी, हल्दी और अदरक। हल्दी को थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर, हल्का सा वार्म वाटर हो और उसमें एक चुटकी हल्दी लगाइए, हल्दी डालिए, और अदरक, अदरक का एक टुकड़ा डालिए, गर्म पानी बनाइए, गर्म पानी के अंदर हल्की सी एक चुटकी अदरक और एक टुकड़ा अदरक का
उसको उबाल लीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। ये सर्दियों में बता रही हूं मैं, सर्दियों में ज्यादा पेन होता है, ठीक है ना। तो हल्दी, हल्दी का एक टुकड़ा और अदरक। हल्दी जरा सी ले लीजिए, या तो सूखी हल्दी मिल जाए, नहीं तो आपने पीस के घर पे रखी हुई है तो एक पिंच लेके उसको उबाल लीजिए। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज है। उसकी हम जो है जेल बना के भी अपनी इस पे लगा सकते हैं, घुटने के ऊपर, ठीक है। स्किन पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं। उसका जूस बना के भी पी सकते हैं, उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। घर में लाइए, एलोवेरा को उगाइए घर के अंदर ही, घर पे ही 5-4 गमलों में डाल दीजिए, छोटा सा, वो इतनी इजीली हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। उसका जेल भी बना सकते हैं। ये था हमारा चौथा पॉइंट एलोवेरा का। अब पांचवा पॉइंट है हमारा ऑलिव ऑयल। उससे हमें मसाज करनी है। ऑलिव ऑयल बोलते हैं जैतून के तेल को। जो जैतून का तेल होता है उससे हम मालिश कर सकते हैं, उसे हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो है अपनी सेहत के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उसी को खाइए आप, जैतून के तेल में सब्जी बनाइए, है ना, और उसे मालिश करिए घुटनों की, पैरों की। देखिए स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, हमें ऐसी खुराक लेनी है, ऐसा खाना लेना है, ऐसा फूड लेने हमें जिनसे हमें ताकत मिले, ताकत मिले हमारी हड्डियों को, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो, और क्या, और हमें दर्द वगैरह ना हो, ठीक है। तो हम फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट जो आजकल आ रहे हैं, है ना। लीव्स, पत्ते, जैसे आजकल साग खाया जाता है ना। सरसों का साग हो गया, मूली के पत्ते हो गए, मूली की भुजिया हो गई, और पालक हो गया, है ना। तो आजकल मौसम में खूब आता है इन दिनों में। और सीजनल फ्रूट अमरूद हो गया जैसे, है ना, चीकू हो गया, और क्या बोलते हैं आजकल वो बहुत आता है, क्या बोलते हैं उसको, डेट, खजूर। खजूर भी खूब आ रहा है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फ्रूट में ये ले सकते हैं, और पत्तों में आप साग ले सकते हैं, चने का साग बनाइए, पालक का साग बनाइए, है ना, सरसों का साग बनाइए। तो ये सब सीड्स कर सकते हैं। और सीड्स में हम क्या खा सकते हैं, सीड्स में हमें जो है क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स बताए मैंने आपको, चिया सीड्स बताए मैंने आपको। नट्स में क्या ले सकते हैं, नट्स में आप वॉलनट ले सकते हैं, है ना। और जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गई, काजू हो गया, ये सब ले सकते हैं। और ज्वार, ज्वार की रोटी बना के खा सकते हैं, ज्वार का चीला बना के खा सकते हैं। लौंग इस मौसम में यूज करिए आप, लौंग बड़ी अच्छी रहती है ना। सर्दियों के मौसम में लौंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, चाय में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, है ना, अच्छी रहती है बहुत। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है वजन भी कम होगा। जो हम ये फ्रूट वगैरह लेंगे ना, मौसम के फल लेंगे, सब्जियां लेंगे, पत्ते वाली साग खाएंगे, नट्स वगैरह यूज करेंगे, इससे हमारे वजन पे भी असर पड़ता है, वजन भी हमारा कम होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट खाइए, बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको जो अच्छा लगा आपने फिर दोबारा प्लेट भर ली, है ना। पेट का अंदाजा ही नहीं है, पेट मन नहीं भरा, पेट तो भर गया मन नहीं भरा, कहते हैं कई लोग। तो उसमें क्या होता है, और ले लेते हैं, उससे क्या होता है, पेट अपसेट हो जाता है, वजन बढ़ जाता है हमारा, है ना। और हम स्वाद स्वाद में तो खा जाते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखें क्या खा रहे हैं। एक तो अपनी प्लेट में ये जरूर देखें कि क्या खा रहे हैं आप, और क्यों खा रहे हैं आप, है ना, और कितना खा रहे हैं आप, और कब खा रहे हैं। ये 4 बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, है ना, सलाद होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, है ना, दाल होनी चाहिए, दही होना चाहिए, है ना। और सीजनल, आजकल जैसे सर्दियां हैं तो मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी मिक्स करके, या वैसे,
है ना, वो खाइए। तो इन बातों का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। और जो 50+ है ना, उनको तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। डाइट का तो बहुत बड़ा रोल होता है। 80% जो है डाइट का ही रोल होता है, और 20% में आप योगा, जिम, वॉक, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन हमारी बॉडी पे 70 से 80% जो फर्क पड़ता है खाने पीने का ही पड़ता है, कि आप क्या खा रहे हैं। और अब तो इतनी सारी चीजें, हर चीज मोबाइल पे है, मोबाइल पे डाल के देख लीजिए गूगल पे कि इसका क्या फायदा है, इसके खाने से क्या फायदा होगा, इसके खाने से क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए उसी पे। ठीक है, हाँ। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप प्राणायाम करिए, चाहे वॉक पे जाइए, है ना। कम से कम भी आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक आपको जरूर एक्सरसाइज करनी है।